औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आसान तरीन कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत इजी है और बहुत अच्छी बनती है। मैं आपके साथ सीख पे बनाऊँगी, आपके सामने सीख पे बनाऊँगी और इसे तवे पे सेक के दिखाऊँगी। इसके लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी जी। ये मैंने चिकन लिया है और इसे अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया है जी। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, खुशक धनिया है, प्याज चॉप किया हुआ। उसको चॉप करने के बाद उसका पानी अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ लिया, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने दिया जी। ये मेरे पास तिक्का मसाला है जो इसको टेस्टी बनाएगा। ये लीमू है एक अदद, इसको हाफ पीसेस में किया, 2 पीसेस में कर दिया। सब्ज़ धनिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, आप चाहें तो खुशक अदरक लहसुन भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास है जी ज़ीरा पाउडर। हाँ जी, इसके साथ साथ ये मेरे पास है 2 से 3 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो ये मैदा है। इसके अलावा ये 2 से 3 चम्मच जो है ना, ये बेसन के हैं। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप भुने हुए चने भी ले सकते हैं जी। ये मैंने एक बाउल लिया है जिसके अंदर मैं सबसे पहले ये कॉर्नफ्लोर डालूँगी और मैदा डालूँगी। दोनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं अंदर ये चिकन डालूँगी जो मैंने चॉप किया हुआ है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपको जितना चाहिए। और मैं जितने भी मसाला जात हैं सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। एक दफ़ा लेमन को मैं साइड पे कर दूँगी और सबसे पहले प्याज डालूँगी। जितने भी मसाले हैं, खुशक धनिया डालूँगी, सब्ज़ मिर्चें अंदर ऐड कर रही हूँ, खुशक धनिया और ये सब्ज़ धनिया, ज़ीरा पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी जी। अब मैं इसके अंदर टिक्का पाउडर डाल रही हूँ। ये आपने जितना स्पाइसी करना उसके मुताबिक ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। मैं बस 1 स्पून के मुताबिक इसके अंदर 1 स्पून डाल रही हूँ जस्ट। इसको आपने मिक्स करते जाना है जी। ये मैं हाफ से थोड़ा कम टीस्पून जो नमक डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से जी। ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स हो गया है। ये हमारा बैटर बन गया है। ये अब मैं कबाब बनाने लगी हूँ जी। ये देखिए, अब मैंने एक अदद ये इस तरह की सीख ली है, उसके ऊपर मैंने ये ऑयलिंग कर ली है। चाहे आप ऑयल लगा लें, चाहे घी लगा लें। और अब मैं इसके ऊपर कबाब बनाने लगी हूँ। ये देखिए, इस तरह करके आपने यहाँ से इसका बैटर लेना है जी। ये देखिए, मैंने कबाब जो है वो बना लिया सीख के ऊपर। अब मैं चूल्हे पे से सेकने के लिए जा रही हूँ जी। ये देखें, अब मैं इसको सेक रही हूँ। 1 से 2 मिनट बस होंगे जस्ट हमें इसको देने हैं। चाहे स्लो फ्लेम पे आप दे लें, चाहे हाई फ्लेम पे, बस थोड़ा सा यानी कि ये भुन जाए जी। ये देखिए, दूसरी साइड पे मैंने तवे को गर्म कर लिया। अब मैं इसको इस तरीके से उतारूंगी, ठीक है, आराम से। और यहाँ पे इसको तब फ्राई होने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे। और उधर मैं दोबारा से बनाती हूँ। और जी, ये देखें, ये हमारा कबाब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आपने साइडें बदलते जाना है। आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें तो छोटा। इस पर आपने ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी, हल्का सा बस इसको ग्रीस ही करना है, जिसकी मदद से ये यानी कि फ्राई हो जाए। देखिए, ये देखिए, माशाल्लाह ये कितना प्यारा बन गया है। ये देखिए जी। ये देखें, माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखें, आप लोग खाएं मज़े मज़े से और मुझे दुआओं में याद रखिएगा जी। आज की एक अच्छी सी बात मैं कहना चाहूँगी जी। मेरे उस्ताद कहा करते थे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। यानी कि जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं ना, तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रह जाती, वो पॉसिबल हो जाती है। यानी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।